माइनस समथिंग, पाई माइनस है ना, माइनस में से पाई पूरा नहीं है, पाई में से थोड़ा सा कम, ये पाई में से थोड़ा सा कम, तो किस कारण में, सेकंड में, सेकंड कारण में साइन और कॉस पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कॉट, तो ये नेगेटिव होगा, माइनस। अब इसकी वजह से साइन आ गया माइनस, अपना माइनस तो था ही पीछे, और कॉट का एंगल क्या होगा, पाई/4, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कॉट पाई/4, तो tan का पाई/4 क्या है, tan का पाई/4 है, tan का पाई/4, पाई/4 होता है 180/4, होता है 45 डिग्री, तो tan का पाई/4 होता है tan 45 डिग्री, वो 1 है, tan का 45 1 है, तो इसका उल्टा करो तो cot का 45 भी 1, सो cot का भी पाई/4 वो भी 1, सो दिस इज़ द आंसर। तो इसी तरह इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो थी 3.2 ये कंप्लीट हो गई। तो चलिए अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ ढूंढते हैं बाय यूजिंग इंपॉर्टेंट फार्मूलेस ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की जितने फार्मूलेस हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के फार्मूले जो भी सीखेंगे आप उसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनको याद कीजिए, जितना याद रहेंगे उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूले कौन से ट्रिग्नोमेट्री के, साइन ऑफ a प्लस बी पहला फार्मूला है, ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसी तरह फर्स्ट साइन का माइनस में भी होगा, साइन फोर्थ में साइन ऑफ a माइनस बी क्या है, साइन, उसमें साइन a कॉस b प्लस में था, इसमें साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अगर साइन a प्लस बी प्लस में है तो प्लस आएगा बीच में, और अगर माइनस में है तो माइनस आएगा, फार्मूला सेम है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b हो गया। इसी तरह कॉस a प्लस b, इसका फार्मूला कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, प्लस अगर प्लस हो तो कॉस में बीच में माइनस आता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। इसी तरह a प्लस बी है कॉस का, इसी तरह a माइनस बी, अगर माइनस हो तो प्लस आएगा बीच में, क्योंकि प्लस था तो माइनस आया, तो ये फार्मूला सेम है, कॉस a कॉस b, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो फार्मूले में प्लस है, प्लस साइन a साइन b। तो साइन के भी दो फार्मूले, कॉस के भी दो, इसी तरह टैन के भी दो फार्मूले होंगे। टैन ऑफ a प्लस बी क्या होगा, ऊपर प्लस है तो ऊपर भी प्लस, टैन a प्लस टैन बी 1 माइनस टैन a इंटू टैन बी, और ऊपर माइनस है तो ऊपर भी माइनस, तो टैन ऑफ इसी तरह a माइनस बी होगा टैन a माइनस टैन बी बाय, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, सो टैन ऑफ a माइनस बी होगा, ऊपर भी माइनस में आएगा, टैन a माइनस टैन बी, अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस, 1 प्लस टैन a इंटू टैन बी, फार्मूला सेम है, सिर्फ निशानियों का, ऊपर फार्मूला माइनस में है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, फार्मूला प्लस में है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये टैन के भी दो फार्मूले हैं। इसी तरह टैन ऑफ पाई/4 प्लस a, पाई/4 होता है 45 डिग्री, हो गया टैन पाई/4 प्लस टैन a, क्योंकि पाई/4 की वैल्यू 1 होती है, हो गया 1 प्लस टैन a डिवाइड बाई 1 माइनस टैन a, फार्मूला सेम है टैन a टैन b, लेकिन टैन a की वजह से टैन 45 है, टैन 45 1 होता है, तो यहाँ पर भी टैन a इंटू टैन b, टैन a आपका 45 है तो वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह टैन पाई/4 माइनस a हो तो ऊपर माइनस 1 माइनस ये 1 प्लस टैन a बाई 1 माइनस टैन a, तो ये अगर माइनस ऊपर है तो यहाँ पर भी ऊपर माइनस 1 माइनस टैन a बाई 1 प्लस टैन a, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। इसी तरह सेवंथ फार्मूला कॉट ऑफ a प्लस बी, ये होता है कॉट a कॉट b माइनस, यहाँ प्लस है तो कॉट में ऊपर माइनस आता है, नीचे कॉट b प्लस कॉट a, यहाँ पर कॉट ऑफ a माइनस बी, अगर माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा, कॉट a कॉट b प्लस 1, नीचे कॉट b माइनस कॉट a, ओवर प्लस है तो नीचे माइनस। तो ये थे सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले। इसी तरह प्रोडक्ट फार्मूला है ट्वाइस साइन ऑफ a कॉस b, तो साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, ट्वाइस कॉस ऑफ a कॉस साइन b, साइन a कॉस b था, अब कॉस a साइन b है, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी, तो माइनस में साइन कॉस पहले होता है, ट्वाइस कॉस ऑफ कॉस a कॉस b होता है कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी, और ट्वाइस साइन ऑफ a साइन b जो होता है वो कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। तो ये सारे फार्मूले आपने याद करने हैं ताकि आप इनको फंक्शंस की वैल्यूज़ ढूंढते समय इनको अप्लाई कर सकें। चलिए आज टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अप्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/3 माइनस टेन स्क्वायर पाई/4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहाँ तक जो है ये लेफ्ट साइड है, यहाँ से लेकर इज इक्वल टू से पहले ये हमारी लेफ्ट साइड है, पहले इसी को लेते हैं। वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/3 माइनस टेन स्क्वायर पाई/4। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिया विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर को होल स्क्वायर भी हम लिखते हैं क्योंकि एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, साइन ऑफ पाई/6 का स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ पाई/3 का स्क्वायर माइनस टेन ऑफ पाई/4 का स्क्वायर।
साइन पाई बाई 6 पाई होता है 180/6 होता है 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर, और कॉस पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री जो होता है 1/2 होता है। साइन का 30 और कॉस का 60 बराबर होते हैं, साइन का 30 1/2 और कॉस का 30 1/2। ये टेबल जो हमने पीछे बताया था उससे भी आप देख सकते हो वैल्यूज़, उनको ज़बान याद रखना आपने। माइनस tan पाई बाई 4 होता है tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। अब इनका एलसीएम निकाला सबका 4 4 कैंसिल आ गया 1, 4 कैंसिल आ गया 1, इसका कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए 4 सीधा -1 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 इंटू -1 हो गया -4, 1 + 1 हो गया 2 - 4/2, ये 2 - 4 करेंगे तो आ गया -2/4, 2 1 2 2 2 4 -1/2, यही -1/2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारी राइट हैंड साइड में -1/2 है। अब हमने देखा, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा आंसर वही आया जो राइट हैंड साइड में है, हैंस प्रूव्ड, इसलिए ये प्रूव हो गया, प्रूव करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्वाइस साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, इसकी हमने ढूंढनी है वैल्यू, क्या ढूंढनी हमने वैल्यू। तो पिछले में प्रूव दैट था, इसमें है फाइंड दी वैल्यू, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। विच इक्वल टू मैंने आपको बताया था स्क्वायर जो होता है एंगल का नहीं होता है, तो साइन ऑफ पाई बाई 6 का स्क्वायर प्लस कोसेक 7 पाई बाई 6 का स्क्वायर इंटू साथ में क्या कॉस ऑफ पाई बाई 3 का स्क्वायर, 2 इंटू साइन पाई बाई 6 होता है साइन 30 होता है 1/2 का 1/2 उसका ऊपर स्क्वायर, कोसेक 7 पाई बाई 6 होगा पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई को हम किससे लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई 6, हो गया 6 इंटू पाई हो गया 6 पाई प्लस पाई हो गया 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, इसको खोल के ऊपर होल स्क्वायर किया। कॉस ऑफ पाई बाई 3 होता है, कॉस पाई होता है 180/3 होता है 60 डिग्री, कॉस 60 होता है 1/2, तो ये 2 इंटू 1/2, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 इंटू 1/4 प्लस अब कोसेक पाई प्लस पाई बाई 4, ये आपका आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये खाना होगा फोर्थ, पाई प्लस पाई बाई 6 ये होगा पाई प्लस पाई बाई 6, पाई यहाँ तक प्लस पाई बाई 6 ऐड कर लो, ये हम थर्ड कार्ड में आए, और थर्ड कार्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, ये कुछ सीखना तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव इसकी वजह से नेगेटिव आ गया, और एंगल के आगे साथ में कोसेक पाई बाई 6, इस पाई ये ख़त्म हो गया क्योंकि पाई में कोई चेंज नहीं होती, कोसेक ही रहता है, लेकिन इसी वजह से क्या आ गया माइनस का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, तो पहले में 2 1 2 2 2 4 ये कट गया उसमें तो 1/2 आ गया, प्लस कोसेक का पाई बाई 6, पाई होता है 180/6 होता है 30 डिग्री, साइन का 30 होता है 1/2, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है तो 2/1 यानी कि 2 इसका पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6 होता है कोसेक 30 डिग्री और वो होता है 2, तो माइनस अपने साथ था 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 हो गया 1/2 प्लस -2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल आ गया 1, तो 1/2 प्लस 1 एलसीएम आ गया 2 2 2 कैंसिल आ गया 1, और नीचे कैंसिल होने के लिए नहीं है तो 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 हो गया 3/2, दिस इज़ द आंसर। तो ये इसकी वैल्यू थी जो हमें फंक्शंस दी थी। तो इसी तरह हम इस ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेस को अच्छी तरीके से याद कीजिए, ये सामान एडिशनल सब्ट्रैक्शन के फार्मूले भी और प्रोडक्ट के भी कल इन्हीं की बेसिस पे आगे हमने क्वेश्चंस करने हैं, और टेक्स्ट बुक की 3.3 को हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।